एक हफ्ते बाद सबको यकीन हो गया कि मुझे सिर्फ सीजनल डिप्रेशन हुआ है। यहाँ तक कि जू डायरेक्टर ने भी मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मॉनिटरिंग रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स जब मेरा कैमरा देखते तो बस एक झलक देखकर तुरंत दूसरे कैमरा पर स्विच कर देते। लेकिन सिर्फ मुझे ही पता था कि हर रात मैं असल में क्या करता था। रात के 3 बजे जैसे ही पेट्रोल गार्ड्स वहाँ से गुजरते, मैं अपनी झूठी नींद से आंखें खोल देता। मैं एनक्लोजर के एक कोने में जाता। वहाँ एक खुरदुरी कंक्रीट की दीवार थी। मैं अपना दायां पंजा उस दीवार पर जोर से रगड़ना शुरू कर देता। खर खर कंक्रीट और पंजों की टकराहट की तेज आवाज सन्नाटे भरी रात में बहुत दूर तक गूंजती थी। मैं लगातार अपने पंजे घिसता रहता जब तक उनका हर नाखून चाकू की धार की तरह तेज न हो जाए। दाएं माएं पंजा, बाएं माएं पंजा और पिछले दोनों पंजे। हर पंजे का हर नाखून इतना तेज होना चाहिए था कि उससे ज्यादा तेज होना मुमकिन ही ना हो। अपने पंजे तेज करने के बाद मैंने अटैक की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं बार बार हवा में झपट्टा मारता और असली लड़ाई की तरह अटैक की रिहर्सल करता। हर बार मैं अपनी ताकत लगाने का सबसे सही एंगल कैलकुलेट करता और अपने दांतों से सबसे जानलेवा जगह पर काटने की प्रैक्टिस करता। ब्लैक चिंपांजी क्रोकोडाइल जैसा नहीं था, वो बहुत फुर्तीला था। उसके पास जबरदस्त ताकत थी और सबसे बड़ी बात, वो बहुत इंटेलिजेंट था। मुझे उसे सिर्फ एक ही अटैक में खत्म करना था। मैं उसे पलटवार करने का एक भी मौका नहीं दे सकता था। दिन में मैं बीमार होने का नाटक करता और रात भर बिना रुके ट्रेनिंग करता। मैंने खुद को अपनी हद से भी आगे धकेल दिया। एपोकैलिप्स आने में अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। उस शाम मैं हमेशा की तरह एनक्लोजर में लेटकर सोने का नाटक कर रहा था। तभी अचानक प्राइमेट सेक्शन की तरफ से जोर का हंगामा सुनाई दिया। किंग कॉन्ग पागलों की तरह तोड़फोड़ मचा रहा था। उसने ग्लास वॉल पर लगी डेकोरेशन तोड़ दी, अपने टायर वाले टॉय को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे शांत करने आए कीपर पर भी हमला कर दिया। लगता है ये दिन ब दिन और ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। कहीं यह भी बीमार तो नहीं हो गया। फिलहाल इसे अलग रखकर ऑब्जर्व करते हैं। विजिटर्स को इसके पास मत आने देना। मैंने अपने एनक्लोजर की सलाखों के बीच से उसकी तरफ देखा। उसी पल मेरी और किंग कॉन्ग की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। हमारे बीच कई 100 मीटर का